चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसे कि हम इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं कि जो वहाँ का किंग था लुइस 16, उसने टैक्सेस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि जो टैक्सेस के वजह से सारा इफेक्ट जो है थर्ड स्टेट था। थर्ड स्टेट में जितने पुअर लोग थे, गरीब लोग थे और थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग भी थे, लेकिन ज़्यादातर गरीब लोग आते थे, तो उन पर सारा बर्डन टैक्स का थर्ड स्टेट पे पड़ा था, जिसकी वजह से जो थर्ड स्टेट है वो बहुत ही गुस्से में था और वो रिवॉल्यूशन कर रहा था। वो चाहता था कि उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट है वो भी इक्वल टैक्सेस पे करें। तो ये रिवॉल्यूशन इसी के लिए हुआ। तो आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में, इस पार्ट में, कि कैसे ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, कैसे इन्हें इनका हक मिला और कैसे जो लुइस 16 किंग था फ्रांस का, कैसे वो लोग गरीब लोगों के सामने झुका, क्या क्या तरीके लोगों ने अपनाए। तो चलिए हम पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू पास द प्रपोजल टू रेज टैक्सेस, लुइस 16 कॉल्ड एन असेंबली। अब जब फ्रांस में इतनी ज़्यादा लोग गुस्से में थे, लोग इतनी ज़्यादा रिवॉल्यूशन करने लगे, तो लुइस 16 ने सोचा कि हर साल हमेशा की तरह इस बार भी वो लोगों की रजामंदी से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट के कुछ लोग बुलाए जाते थे, उनकी रजामंदी से टैक्सेस को इंक्रीज़ करा जाए। तो लुइस 16 ने 5 मई 1789 को 300 रिप्रेजेंटेटिव बुलाए फर्स्ट स्टेट से, 600 बुलाए सेकंड स्टेट से और 1200 बुलाए थर्ड स्टेट से। वो सारे जो हैं एक असेंबली में, एक हॉल में इकट्ठा हुए। अब जब फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो बैठे थे, लेकिन जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो पीछे की तरफ खड़े थे। ठीक है, इससे पता चलता है कि जो फ्रांस के किंग थे, लुइस 16 था, वो गरीब लोगों को, थर्ड स्टेट को बहुत ही कम इज्जत देता था। ठीक है, तो अब वो लोग चाहते थे, क्या होता है, जो जैसे कि फर्स्ट स्टेट का इंसान है वो एक ही वोट देगा। अगर उसमें फर्स्ट स्टेट में 25 लोग हैं तो 25 लोगों का एक वोट होगा। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो इस रूल के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि हर इंसान का अपना एक वोट हो, हर इंसान की अपनी फ्रीडम हो, अपने राइट हो, वो अपने व्यूज़ दे पाए। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था। तो थर्ड स्टेट ने इसी बात को लुइस 16 के सामने रखा कि हर इंसान का अपना वोट हो। ठीक है, वो बिलीव करते थे कि जो अलग अलग इंसान हैं उनके अलग अलग व्यूज़ हैं और सबको अपने व्यूज़ रिप्रेजेंट करने चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। पीजेंट्स एंड लेबर्स वर नॉट अलाउ इन दैट असेंबली। जो गरीब किसान थे और लेबर थे वो उस असेंबली में बुलाए नहीं गए थे। However, about 40,000 letters regarding their grievance were carried by representative of third state. थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने 40,000 लेटर्स तक दिए थे उन्हें लिखकर। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोनार्क, ईच स्टेट हैड वन वोट। अब मोनार्क के अकॉर्डिंग हर इंसान का एक वोट होना चाहिए। लुइस 16 wanted to apply the same practice this time also. तो लुइस 16 यही इस बार भी करना चाहते थे, लेकिन थर्ड स्टेट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि हर इंसान का एक वोट होना चाहिए खुद का। ठीक है, यानी कि जितने भी लोग असेंबली में फर्स्ट स्टेट, फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेट की असेंबली में जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर 30 लोग हैं तो 30 लोगों का 30 वोट होने चाहिए, ना कि एक। ठीक है, तो जो लोग थे उन्होंने इस रूल की बगावत करी और वो वहाँ से उठ के चले गए। ठीक है, अब ऑन 20th of the June they gathered in an indoor tennis court in वेलिसनेरिया। 20 जून को वो जो है वेलिसनेरिया के एक इंडोर कोर्ट में गैदर हुए, जहाँ पर उस थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर करा और एक शपथ ली कि वो जो फ्रांस के रूल्स हैं उन्हें नहीं मानेंगे। उसमें दो लीडर्स भी थे, मेरा व्यू एंड एबिसियास। ये दो लीडर्स थे। जो मेरा व्यू है वो एक अच्छी नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और एबिसियास जो एक प्रिस्ट थे चर्च के। इससे पता चलता है कि जो नोबल लोग थे और प्रिस्ट थे, जो पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, वो भी इस सपोर्ट में थे और वो मानते थे कि किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट दे बिलीव इन द नीड ऑफ अ प्रिविलेज फ्री सोसाइटी। वो ये जो अबिसियास और मेरा व्यू थे वो चाहते थे कि एक प्रिविलेज फ्री सोसाइटी बने। ठीक है, दे डिलीवर पावर
speech regarding the need of new constitution and equal opportunity to all। जो अब्बास यादव मीरा व्यू थे वो उन्होंने बहुत सारी लोगों को स्पीच दी, लोगों को जागरूक करा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर इंसान के पास, हर इंसान के पास वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर इंसान जो है फ्री होना चाहिए। ठीक है। अब दैट वेरी ईयर हार्वेस्ट वॉज बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ सेवर विंटर। अब उसी साल ठंड की वजह से जो खेती थी वो बहुत ही बेकार हो गई। तो क्या होगा, जो रोटी के लिए जो रोटी लेना इंसान को अफोर्ड करवा पाना बहुत ही मुश्किल था, इंसान खाना नहीं खा पा रहा था क्योंकि इतना हार्वेस्ट इतनी ख़राब हो गई थी कि जो फूड था वो बहुत ही महंगा हो गया था। तो जो सारी बेकरी थी, बेकरी को लोग गुस्से में थे, लंबी लंबी कतारों में खड़े होते थे खाने के लिए, लेकिन उन्हें फिर भी खाना नहीं मिलता था, उन्हें ब्रेड नहीं मिलती थी। ठीक है। एट द सेम टाइम ट्रूप्स मूव टू पेरिस टू सप्रेस द टर्मोइल इन रिटेलिटेशन क्राउड डिस्ट्रॉयड द बेस्टिलियन। क्या होता था क्योंकि लोग बहुत लंबी लंबी लाइनों में खड़े होते थे तो भी उन्हें ब्रेड नहीं मिलती थी, तो बहुत ही गुस्से में थे कि उन्हें खाना नहीं मिलता। तो उन्होंने इसी गुस्से में जो बेस्टिले थी, जो बेकरी थी, उसी को तोड़ दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। तो अ रूमर स्प्रेड दैट एन ऑर्डर हैड बीन गिवन टू ट्रूप्स टू डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। अब एक अफवाह फैल गई लोगों में कि जो ट्रुप से ऑर्डर आया है सारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने का, जिसकी वजह से लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, जो अनाज जहाँ पर स्टोर होता है उसे लूटना शुरू कर दिया, पीजेंट्स जो है राजाओं पे अटैक करने लगे, तो लोग जो है बहुत ज़्यादा बगावत करने लगे। ठीक है। जिसकी वजह से किंग जो लुई 16 था वो डर गए और उन्होंने सोचा कि उन्हें जो है थर्ड स्टेट की बातों को मान लेना चाहिए, वरना जो फ्रांस है वो बर्बाद हो जाएगा और वहाँ पर ऐसी ही बगावत लोग करते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, किंग लुई 16 फाइनली सरेंडेड अगेंस्ट एजिटेशन एंड एक्सेप्टेड द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली एंड एग्रीड दैट हिज पावर वुड बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो किंग 16 मान गए, लुई 16 मान गए कि जो पावर है, प्रिविलेज किसी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा टैक्सेस थर्ड स्टेट को जो पे करने पड़ते थे, अब वो उन्हें पे नहीं करने पड़ते। और उनकी खुद की ज़मीन थी थर्ड स्टेट की जिन पे वो खेती करते थे, उन्हें एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे और हर इंसान को इक्वल टैक्सेस देने होते थे। और किसी को भी, ना ही फर्स्ट स्टेट, ना ही सेकेंड स्टेट, ना ही थर्ड स्टेट, किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलता था। तो ऐसे हमने देखा इस पार्ट में कि कैसे हमें अपने हक के लिए रिवॉल्यूशन करना पड़ता है और उसके लिए लड़ना पड़ता है। हमें बिना लड़े कभी भी कहीं भी हक नहीं मिलता और हमें हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। तो इसी चैप्टर के आगे का पार्ट मैं आपको पार्ट 4 में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए। और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, आप डायरेक्ट इस पार्ट 3 को देख रहे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए ताकि आपको ये पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो मैं आपके लिए इसी चैप्टर का पार्ट 4 लाऊंगी। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देखते रहिए और इसके नोट्स को लर्न करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।